हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं यूजीसी नेट पेपर वन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो लास्ट के कुछ सेशंस के अंदर मैंने आपके साथ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो हैं केवल आपके साथ अभी राइट नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो कंप्लीट हमारी 1000 की जो सीरीज चल रही है उसी को हम लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट मैं आई थिंक 2 और 3 वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ आपके लिए। अब हम लोग जो हैं नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसके अंदर हम आपके सामने पेपर वन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। ओके नाउ, जैसा कि मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे वेबसाइट्स पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा पेपर टू के और भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के कोर्स अवेलेबल है। साथ में पेपर वन भी कोर्स अवेलेबल है। पर हम लोग पेपर वन जो है कंप्लीट आपके लिए यूट्यूब पे कंप्लीट जो सीरीज जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। और इसी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारी वेबसाइट जो है वो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट आता है आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी टॉपिक को समझने की वजह से, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक हम लोग यूट्यूब पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उनके पीडीएफ्स हम लोग आपके लिए टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। तो टेलीग्राम का पेपर वन का जो ग्रुप है उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। साथ में कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के भी टेलीग्राम के जो लिंक हैं वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके ज्वाइन कर लेना। तो आज हम लोग जो आपके साथ इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने 2 सेट लेकर आया हूं, यानी हम लोग जो है 5-5 करके 2 सेट को डिस्कस करेंगे, यानी 10 क्वेश्चन जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन ही जो है वो फेवरेबल है, अदरवाइज जो आपका जो वीडियो है उसकी लेंथ जो होती है वो मोर देन 40 मिनट चली जाती है, जो कि फेवरेबल नहीं होता। स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा इतना लेंथी खींच रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है अपने इन वीडियोस की जो लेंथ है 20 to 25 मिनट्स ही रखेंगे। ओके, तो आइए इन क्वेश्चंस को आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। तो आइए अब हम लोग जो क्वेश्चंस हैं आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं आपके पास अभी बताया था मैंने आपको, मैं आपके साथ 2 सेट डिस्कस करूंगा, यानी 2 सेट का मतलब ये है कि ये 2 पेपर में आए हुए 2 क्वेश्चंस हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के आपके पेपर वन में। तो अब यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 क्वेश्चन हमारे, मतलब पहला सेट है इसमें 5 क्वेश्चन है, फिर अगला सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपके सामने कुछ डेटा दे रखा है, आपको डेटा दिख भी रहा होगा। तो यहां पर 5 मूवीज हैं, PQRST, यानी 5 मूवीज को रन किया गया है 2 सिनेमा हॉल के अंदर, सिनेमा ए और सिनेमा बी। वहां पर उन मूवीज की इन सिनेमा में टिकट सेल हुई है। फॉर एग्जाम्पल मूवी पी जो है वो सिनेमा ए में उसकी 200 सीट, जो 200 टिकट सेल हुई हैं, उसी तरीके से मूवी पी की सिनेमा बी के अंदर, यानी सिनेमा हॉल बी के अंदर 300 टिकट बिकी हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये सारा का सारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो अब हमें बताना है कि हाउ मच वॉज द परसेंटेज ऑफ टिकट सोल्ड इन मूवी टी, यानी टी मूवी की सिनेमा ए में कितनी मतलब टिकट सेल हुई है, उसके कंपैरिजन में मूवी पी की सिनेमा ए में कितनी सेल हुई है। यानी अगर देखा जाए तो हमें टी मूवी का सिनेमा ए के अंदर कितनी टिकट सेल हुई है उसका कंपैरिजन निकालना है परसेंटेज में मूवी पी की सिनेमा ए के अंदर। तो मैं आपको पहले तो हम लोग जो हैं मूवी पी कहां पर है, मूवी पी हमारी ये है, ठीक है, मूवी पी हमारी ये है। तो मूवी पी अगर देखें, और मूवी कौन सी है, टी, तो टी मूवी। तो मूवी पी का सिनेमा ए के अंदर 200 टिकट सेल हुई हैं, और मूवी टी की सिनेमा ए के अंदर कितनी टिकट सेल हुई है, 400 टिकट सेल हुई है। हमें बताना है परसेंटेज टी मूवी का, यानी 400 का निकालना है हमें। तो हमारी मूवी टी सेल हुई है 400, मूवी पी सेल हुई है 200। तो हमें 400 का कंपैरिजन करके 200 में से बताना है। तो अगर आप देखो बेटा कि 400 हमारी टिकट सेल हुई है जो कि हमारी रिलेटेड है टी मूवी की, और हमारी पी मूवी की टिकट सेल हुई है 200, और ये दोनों के दोनों सिनेमा ए के अंदर है, यानी एक ही हॉल के अंदर है। अब हमें बताना है, आपको आंसर दिख रहा होगा
देखो यहाँ पे तो आंसर बिल्कुल दिख रहा है कि हमें टी का कंपैरिजन करना है, यानी 400 को 200 में से बताना है। तो ये तो बहुत इजी हो गया, 400 बटे 200 गुणा 100, यानी इस तरह से करेंगे, इस तरह से आपके 200% आ जाएगा, है ना। ये तो करेक्ट आंसर हो गया। पर देखो करेक्ट आंसर तो आपका सेकंड निकल गया, बट आप देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 200 का परसेंटेज, 200 का जो कि मूवी पी है उसका परसेंटेज निकाल देते 400 में से। कुछ बच्चे ये कर देते 200 बटे 400 गुणा 100, तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 0 से, और यहाँ पे आंसर आ जाता आपका कितना 50%। अब यहाँ पर तो बहुत अच्छा है कि आपका आंसर दिया ही नहीं है, ऑप्शन में 50% दिया नहीं है, पर अगर मान लीजिए 50% दिया होता तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि 50% निकाल देते, तो उस केस में आपका गलत हो जाता। तो पहले तो आपको देखो कि परसेंटेज किसका निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है मूवी टी का। हमें मूवी टी का, फिल्म टी की बिक्री कितनी हुई है प्रतिशत के अंदर, किसकी तुलना में, मूवी पी की तुलना में, है ना। तो जिसकी तुलना करते हैं और जिससे करते हैं, पहले तो जिसकी तुलना करने हैं उसे हम लोग ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और जिससे करते हैं उसको हम लोग जो है नीचे लिखते हैं। जैसे हमें निकालना है मूवी टी का प्रतिशत, तो उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जिसकी तुलना में निकालना है उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, हमें से पूछा है कि पहले तो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। और देखो यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अपना वीडियो को हाइड कर रहा हूं जिससे मुझे लिखने में कोई दिक्कत ना हो और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हमें बताना है अंतर। देखो जैसी ही डिफरेंस आ जाए, तो मान लीजिएगा डिफरेंस का मतलब है हमें अंतर निकालना है, और अंतर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अंतर का मतलब माइनस करेंगे। क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो किसका अंतर निकालना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल द थिएटर, है ना। किसका, सिनेमा बी के अंदर और सिनेमा ए के अंदर, यानी सिनेमा बी के अंदर, यानी हॉल बी के अंदर और हॉल ए के अंदर जितनी भी टिकट सेल हुई हैं उनका अंतर क्या है। अब 180, 170, 150, 160, अब हमें जो है जल्दी से निकालते हैं। तो आपके सामने पहले तो सारी के सारी मूवी हॉल ए के अंदर देख लो, इसमें 200, 350, 200, 350, ये हमारा 550 हो जाएगा। 550 और 250 जो है 800, 800, 300, 1100, 1100 और 400, 1500, यानी हमारी जो हॉल ए के अंदर जो टिकट सेल हुई है वो हुई है 1500। अब सिनेमा बी में देख लो 300, 400, 700, 700 और 700, 1400, 1400 एंड 250, यानी हमारी यहाँ पे हुई है 7। एक मिनट बेटा, यहाँ पे एक गलत हो गया हमारा, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 200, 300, 800, 800 और 700, 1500, ठीक है। 300, 700, 700, 1400, 1400 और यहाँ पर 1650 आ जाएगा। ये 1750 नहीं, 1650 है ये। अब देखो यहाँ पे 1500 सेल हुई है, हॉल बी में 1615 हुई है, तो इन दोनों का अंतर क्या हुआ, 1650 माइनस करोगे 1500 में से। बहुत इजी है, पर हर स्टेप को करके बता रहा हूँ जिससे आपको, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होती है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 150 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 150 आ जाएगा। प्लीज मार्क थर्ड एज अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर आपका थर्ड। अब देखो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन मूवी क्यू एंड मूवी आर, यानी मूवी क्यू और मूवी आर की सिनेमा ए और सिनेमा बी में। पहले तो देखो हमें बताना है कि मूवी क्यू और मूवी आर दोनों सिनेमा हॉल के अंदर उनकी कितनी बिक्री हुई है टिकट की। तो पहले क्यू और आर, क्यू और आर, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। क्लियर है, क्यू और आर। तो क्यू का 350 हुआ है और 400 हुआ है, तो कितनी हो गई है, ये तो हो जाएगी हमारी 300, 400, 750। फिर मूवी आर का 250, 350, कितना हो जाएगा ये 250, यानी 600 हो जाएगा ये वाला। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 750 और 650, 600, 1350, कितना आ जाएगा 1350। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, कहीं ऐसा ना होगी जल्दबाजी में हमने गलत कर दिया हो। तो 350, इसको करो उल्टा कर दो, अब 350 और 250 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 600, और ये कितना हो जाएगा 400, 350, ये हो जाएगा 750। तो ठीक है, करेक्ट हमारा आंसर है। तो 1350 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्लीज मार्क फोर्थ एज अ करेक्ट आंसर। फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
अब यहां पर हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो निकालना है किसका, मूवी पी का, मूवी पी ऑन सिनेमा बी, मूवी पी ऑन सिनेमा बी और सिनेमा बी और मूवी क्यू, दोनों का केवल निकालना है। अब देखो मूवी पी और मूवी क्यू, मूवी पी और मूवी क्यू, तो मूवी पी कौन सी है सिनेमा बी के अंदर, ये हो जाएगी, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा 300, एक एक अच्छा, ये हो जाएगा 300, और हमारी मूवी क्यू इन सिनेमा बी, तो ये हो जाएगा ये। अब देखो मूवी पी हमें पहले बतानी है, यानी पी मूवी और क्यू मूवी दोनों एक ही हॉल में, तो मूवी पी की कितनी आई है, मूवी पी हमारी है 300 और मूवी क्यू कितनी है हमारी 400, तो कितना आ जाएगा अनुपात 3:4, हमारा जो रेशो है वो आ जाएगा 3:4। तो प्लीज मार्क करेक्ट आंसर सेकंड। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं था 4:3 का, तो बहुत सारे बच्चे ना 4:3 भी लगा देते हैं, वो तो अच्छा है कि ऑप्शन ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी चाहते हैं कि आपको नंबर मिले, इसलिए अगर 4:3 लिख देते ना, आधे से ज्यादा जनता ना 4:3 लिख, तो पहले तो ये देखो किसको ऊपर रखना है, तो आपको मूवी पी पहले दे रखा है, तो मूवी पी को पहले लिखेंगे और उसके बाद मूवी क्यू को लिखेंगे। क्लियर है, तो प्लीज मार्क सेकंड एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेक्ट आंसर है, हाउ मच इज द एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन मूवी टी एंड एस ऑन सिनेमा बी। तो सिनेमा, पहले तो सिनेमा हॉल कौन सा बी है, और टी और एस, टी और एस, टी और एस यानी ये वाला, और इन दोनों का औसत निकालना है, तो 350 और 250। अब बहुत इजी है, कैसे निकालना है, दोनों को जोड़ दो, 350 और 250 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, और 600 को कितने का एवरेज निकालना है, 600 को 2 में भाग डिवाइड करना है, तो 600/2 कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर तो आपका 300 आ जाएगा। बहुत इजी था, तो करेक्ट आंसर तो आपका 300 आ जाएगा। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बट आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आप गलती कर दोगे। तो 5 क्वेश्चन तो हमारे बहुत जल्दी सॉल्व हो गए, बिल्कुल भी कुछ भी इनमें हमें नहीं लगा। अब अगले 5 सवाल के लिए हम लोग जो हैं अगले क्रम पे आते हैं जल्दी से। अब देखो अगला सवाल हमारा जो है लैपटॉप के ऊपर है। अब लैपटॉप का ना एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूं मैं, बट ये लैपटॉप वाला क्वेश्चन जो है वो अलग है। यहां पर आपको लैपटॉप का डेटा दे रखा है, कैसा दे रखा है डेटा, परसेंटेज में, कैसा परसेंटेज है, परसेंटेज में, और आपके सामने कितने लैपटॉप है, 6 लैपटॉप है, लैपटॉप ए, लैपटॉप बी, लैपटॉप सी, लैपटॉप डी और लैपटॉप ई और एफ। क्लियर है। अब यहां पर आपके सामने 2 ईयर दे रखे हैं, 2019 में और 2020 में। 2019 में ए की जो जितनी बिक्री हुई वो कितनी थी, 30%, 15%, सी की 20%, डी की 10%, ई की 15% और एफ की 10%। तो ठीक है, प्रतिशत तो सही है, पर आपको एक वैल्यू और दे रखी है, 2019 में जो जितने भी लैपटॉप की बिक्री हुई है वो कितनी है, 35 लाख, और 2020 में जितने भी लैपटॉप की बिक्री हुई है उनकी वैल्यू है 44 लाख, यानी 44 लाख। तो ये उसकी संख्या है। अगर मैं देखूं लैपटॉप ए की जो बिक्री हुई है वो हुई है 30%, 30% किसका, 35 लाख का, तो 30% किसका, 35 लाख का, याद रहेगा। तो 30% 35 लाख का, तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है, कैसे, 10% निकाल लो, तो 10% कितना हो जाएगा, 3.5 लाख, 3.5 लाख को 3 से गुणा कर दो, यानी 10 लाख, तो 10.5 लाख जो है आपके लैपटॉप ए सेल हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन आपकी डिफिकल्ट हो सकती है अगर आपने ईयर चेंज कर दिया और उसका प्रतिशत चेंज कर दिया। अब देखो, अब हम लोग जो है एक एक करके इन क्वेश्चन को करते हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं, उसके बाद हम लोग डेटा देखेंगे। हमें बताना है लैपटॉप ए यानी मॉडल ए, बी और ई की कितनी प्रोडक्शन हुई है, यानी ए बी ई के कितना प्रोडक्शन हुआ 2019 के अंदर। तो 2019 में ए की संख्या कितनी थी, 30%, बी की संख्या कितनी थी, 15%, और ई की संख्या कितनी थी, 15%। तो 30, 15, 15 कितने हो गए, ये 60% हो गए, 60% हो गए, किसका 60%, 60% होगा। टोटल कितने हुई थे 2019 में, 2019 में जो कुल प्रोडक्शन हुआ था, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था वो था 35 लाख, सॉरी 35 लाख,
कितना था 35 लाख। इस 35 लाख का 60% निकालना है, ठीक है। इस 35 लाख का 60% है। अब इसको निकालना बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हो, या तो आप 60/100 करो और गुणा कर दो 35 से सीधा। तो आपको देखो 35 लाख मैं लिख नहीं रहा हूं, केवल ऐसे लिख रहा हूं 35। अब आप चाहो तो उसको 3:5 कर दोगे, 3/5 से कट जाएगा, और आप फिर 5 से इसको काट दोगे तो ये 7 में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 लाख आ जाएगा। आप चाहो तो 21 लाख जो है डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। एक तरीका और था, साढ़े इस 35 लाख का 10% निकाल लो, 10 से डिवाइड करना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे निकालते हैं 10%। 10% निकालना बहुत ईजी है। अगर 100% बराबर 35 के बराबर है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को 10 से भाग कर दूंगा। 10 से भाग कर दूंगा तो उल्टे हाथ पर मुझे मिल जाएगा 10%, राइट हैंड साइड में मिल जाएगा 3.5, ठीक है। तो 10% बराबर 3.5, 10% बराबर 3.5। अगर मैं दोनों को 6 से गुणा कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 60%। तो कितना आ जाएगा 60% बराबर कितना 21। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर हमारा 21 लाख है। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर अपने लॉजिकल वे से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। अब आपके सामने जो सवाल है वो आपका कुछ इस तरीके से है, व्हाट इज द रेशो। रेशो निकालना है भैया, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है मॉडल एफ का। मॉडल एफ का जो कि 2019 में प्रोड्यूस हुए हैं, और मॉडल सी का जो कि 2020 में हुए। अब हम लोग जो हैं एफ निकालते हैं। पहले तो एफ कहां पर है, मॉडल एफ का मॉडल 2019 में, एफ का मॉडल 2019 में कितना है 10% है, और सी का कितना 2020 के अंदर है ना। अब देखो एफ 2019 में 10% है, तो टोटल प्रोडक्शन जो है 2019 में कितना है 35 लाख, और 2020 में कितना 44 लाख, ठीक है। तो आपको एफ का निकालना है, तो एफ और एफ बटे सी, पर याद रखना एफ निकालना 2019 में और सी निकालना है आपको 2020 में। क्लियर है। अब 2019 में एफ का जो प्रोडक्शन था वो 10% था। किसका 10%, 35 लाख का 10%, 35 लाख का 10%, तो 35 का 10%। क्लियर है। और सी का प्रोडक्शन निकालना है 44 का कितना 15%, कितना 15%। अब देखो 35 का तो 10% आराम से निकाल लोगे, निकाला था भी मैंने, तो वो तो आ जाएगा 3.5, वो तो आ जाएगा 3.5। अरे सर अब 44 का 15% कैसे निकालोगे, बहुत इजी है बेटा। देखो 100% बराबर कितना 44, तो 10% बराबर कितना आ जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा, तो दोनों तरफ को 10 से भाग कर दो, यहां भी 10 से भाग कर दो, यहां भी 10 से भाग कर दो, तो एक तरफ तो आ जाएगा 10% बराबर कितना 4.4। और अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा तो मेरे को आ जाएगा 5%। बहुत ईजी है ना। तो अब 10% बराबर 4.4, और 5% को यानी पहले अपनी 10% को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 2.2। तो 4.4 एंड 2.2 मिलकर कितना बनता है 6.6। तो यहां पे लिख दो 6.6। तो 3.5 बटे 6.6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35/66। कितना आ जाएगा 35 को इस टू 66। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ही निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको केवल उनके क्रम में लगा दो और आंसर निकाल सकते हो। कैसे, ये भी बताता हूं आपको। आप क्या कर सकते हो, 35 का 10%, 35 का 10% कितना हो जाएगा, 35 का 10%, 35 का 10% इस तरीके से निकाल सकते हो। फिर आप 44 को ऐसे लिख सकते हो, 15 इस तरह से। अब आप क्या करोगे 100 से 100 काट दोगे, ठीक है। और एक बार क्या करोगे 10 को 15 से तो करोगे यहाँ पे 2/3 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 335 इंटू 2 और 44 इंटू 3 ये आ जाएगा। फिर आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो और आसानी से आपका जो है आंसर आ सकता है। अब इसे आप क्या करो 2 से काट दो तो ये 22 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा एक तरीके से 35:66। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां आज का 8th क्वेश्चन। आपको बताना है
व्हाट वाज द डिफरेंस इन द मॉडल बी लैपटॉप जो कि 2019 में सेल हुए थे और जो 2020 में सेल हुए थे, मतलब बने थे, प्रोडक्शन हुआ था, उनका अनुपात, मतलब उनका जो अंतर क्या है? ये अंतर है, अनुपात नहीं है, ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये अंतर है। क्या है ये? अंतर। चलिए करते हैं। तो मॉडल बी 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 कंप्यूटर, बी लैपटॉप 15% और बी 20%। तो अंतर बताना है आपको। तो 35 का, एक तो 35 का 15%, ठीक है, और एक है 44 का 20%। बहुत इजी है। कैसे? 35 का 15% निकालोगे कितना है? अभी मैं निकाल ही चुका हूं मैं। 35 का 10% तो बहुत इजी है। देखो, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर मैं आपको आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी बताऊंगा। 35 का 15% कैसे है? 35 का परसेंट है, 10% बराबर कितना होता है? मैंने बताया था आपको, 10% तो बराबर तो आपका 3.5 आ जाएगा। अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 5%। तो 5% कितना आ जाएगा? 1.75। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो 15% आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3.5 और 1.75, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5.25, यानी 5.25 लाख आ जाएगा। अब आपका 44 का 20%, 44 का 20% बहुत ईजी है। 10% कितना है? 4.4। अगर 2 से गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20%, और 20% बराबर कितना हो जाएगा? 8.8 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को अंतर निकाल दो, तो 8.8 का 5.25 में अंतर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.55 लाख। एक तरीका तो ये हो गया। करेक्ट आंसर हमारा पहला निकल गया आसानी से, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, कोई कुछ भी हमें मतलब मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। अब एक तरीका और भी है। बोला सर ये समझ में नहीं आया, आपने 10% 5% क्या निकाला? बेटा फिर अपना, अगर जिसको व्यक्ति को अपना आंसर थोड़ा लेंथी निकालना है, समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कर सकते हो? 44 का 20%, 44 का 20% अंतर आपका 35 का 15%, आप ऐसे निकाल दीजिए। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 8.8, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर आ जाएगा आपका 5.25, और आपका जो करेक्ट आंसर है आपका फिर भी 3.55 आ जाएगा। तो यहाँ पे लाख है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है? डन है? चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 9। इफ द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए का प्रोडक्शन 2020 के अंदर, ए का प्रोडक्शन 2020 के अंदर और 2019 के अंदर, ठीक है, हमें बताना है, परसेंटेज बताना है। ठीक है, देख मैंने सॉरी, ये अगर पहले समझ लो, अगर लैपटॉप ए का प्रोडक्शन जो 2020 में हुआ था, अगर वो 2019 के बराबर होता, अब देखो 2019 में कितना हुआ था? 2019 में हुआ था 30%। अगर यहां पर 2020 में भी ये 30% होता, 30% होता, तो ये कितना होता? ये बताना है हमें। मतलब देखो 2000, देखो सवाल समझो, पहले सवाल समझो। मॉडल ए 2019 में कितना प्रोडक्शन हुआ उसका? कितना इसको प्रोड्यूस किया? 30%। दो ए का 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ? 40%। अगर ये 40% की जगह पर, अगर ये 40% नहीं होता, अगर ये केवल 30% होता, ये सवाल है। ठीक है, अगर ए 2020 में 40% की जगह पर 30% होता तो उसकी कितनी संख्या होती? यानी हमें 40% नहीं निकालना है, हमें 30% निकालना है। और 30% किसका निकालना है? 44 लाख का। तो 44 लाख का 30%, अभी मैंने बताया था 10% बराबर कितना होगा इसका? 4.4। या तो इसे 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 13.2 लाख। करेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर सिंपल सा, जो हमारा भाई जो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, तो क्या करो, 44 का 30% ऐसे निकाल दो जैसे आप निकालते हो, 3 को इससे गुणा करो। ठीक है, फिर आप 4.4 को 10 से डिवाइड कर दोगे, तो कुल मिलाकर बात तो वही आएगी, आपको 3 से गुणा ही करना पड़ेगा। तो आप या तो सीधा पहली कर लो तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 13.2 लाख जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10वां, आज का आखिरी सवाल। अगर इफ द 90% ऑफ द मॉडल डी, अगर 90% मॉडल जो डी के हैं वो बिक जाते हैं, ठीक है, दोनों सालों के अंदर, यानी 90%, तो
सेल हो गए, केवल 10% जो है वो बच गए, यानी वो सेल नहीं हुए, वो रिमेन रह गए। तो हमें 2019 में और 2020 में जो बचे हुए लैपटॉप हैं डी वाले वो बताने। तो देखो डी की संख्या दोनों वर्ष में 10-10% है, ठीक है। तो 2019 में डी जो बिका है, पहले तो डी की संख्या निकालो, पूरी संख्या निकाल लो। तो 2019 में और 2020 में दोनों की संख्या जो है वो 10-10% है, ठीक है। क्या 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 है, 2019 में भी 10% है और 2020 में भी 10% है। तो 2019 में ये संख्या कितनी होगी, ये संख्या होगी 3.5 लाख, और 2020 में ये संख्या कितनी होगी, ये संख्या होगी 4,40,000। अब 3.5 लाख का 90% बिक गया, जो बिका नहीं है वो कितना है, केवल 10%। तो हमें 3.5 का 10% निकालना है और 4,44,000 का भी 10% निकालना है, ठीक है। तो अगर आप दोनों को निकाल के क्या करना है, जोड़ना है हमें, बस यही बात करनी है। तो 3.5 लाख का 10% आप या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर पहले तो ऐसे कर लो जो सिंपल सा आपको लग रहा है, अभी ऐसे कर दो, बहुत इजी लगता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.35, यहाँ कितना आ जाएगा 0.44, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 0.79। 0.79 का मतलब है आपका 79,000 बच आ जाएगा, 79,000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी संख्या कितनी है, लाख में। तो करेक्ट आंसर तो 3 निकल गया। आपके पास एक तरीका और था, आपके पास एक तरीका और था, क्या करना था आपको, कुछ नहीं करना था। 3.5 लाख का 10%, तो 3.5 लाख का 10% 35,000, और 4,40,000 का 10% कितना 0.44, सिंपल यहीं पर आंसर आ जाता 0.79। तो करेक्ट आंसर आ जाता आपका 79,000। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर आपका आता 3। तो देखा आपने, इस तरीके से हम लोग जो हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस किए डेटा इंटरप्रिटेशन के। अब हम लोग जो है और भी जो आपके पेपर 1 की जो यूनिट्स हैं, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन पार्ट है, और हायर एजुकेशन है, और इसके अलावा बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हमारे आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड आते हैं। तो उनको हम लोग जो है धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन कम होता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। बट रीजनिंग को अब देखिए, वो उसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है, वर्बल रीजनिंग है, और भी बहुत सारी जो रीजनिंग है, उन पार्ट्स को हम लोग जो है आपके लिए अगले कुछ वीडियोस में उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो 1000 की जो सीरीज़ है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी आपका पेपर 2 भले कुछ भी हो, बट आप जो है पेपर 1 का इन टॉपिक को यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, हमारे साथ इनको शेयर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और अगर हो सके तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी पीडीएफ्स हैं वो हम लोग जो है आपके सामने यहाँ पे शेयर करते हैं। तो पेपर 1 का सेपरेट हमने चैनल क्रिएट किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस का अलग चैनल है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक अलग से हम लोगों ने चैनल क्रिएट किया हुआ है। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और इसके अलावा आपका कोई डाउट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपनी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम लोग आपके अलावा कोई भी, मतलब इसके अलावा कोई भी आपका कोई डाउट होता है या कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।